नमस्कार आप सभी को। तो आज के यूट्यूब के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक। अभी तक हम लोग रॉक के बारे में देख लिए, उसके वेदरिंग को देखा, उसके बाद स्पेसिफल सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर को देखा, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को देखा और आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि सॉइल का के जो प्रकार होते हैं पूरे इंडिया में, उसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। अगर बात करेंगे सॉइल के टाइप्स की, तो जहन में सबसे पहला जो नाम आता है, ठीक है, वो होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एलुवियल सॉइल को। पहला कौन सा प्रकार है? एलुवियल सॉइल। अब हम लोग देखेंगे एलुवियल सॉइल को। ठीक। बात करें एलुवियल सॉइल की, तो एरिया वाइज पूरे जो इंडियन जियोग्राफिकल जो एरिया है, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है जिस सॉइल का है, वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल एलुवियल सॉइल। ये पूरे एरिया वाइज फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक। लगभग 43 टू 44% जो है इसका ऑक्यूपेंसी है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है ए जोनल ऑर्डर, इससे सब लोग वाकिफ होंगे। हम लोग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में देखे जोनल प्रोसेस, इंट्रा जोनल और एक होता है ए जोनल। ए जोनल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रोफाइल फॉर्मेशन अभी कंटिन्यूअस है, जहाँ पे प्रोफाइल का अभी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एलुवियल सॉइल भी उसी श्रेणी में आता है। यानी अगर पूछे कभी कि एलुवियल सॉइल, देखिए इससे 3 क्वेश्चन बन गए कि मोस्ट जो एरिया में हाईएस्ट जो एरिया कौन कवर करता है, तो एलुवियल सॉइल पहला क्वेश्चन। लगभग 43 टू 44% इसका उपस्थिति है पूरे इंडियन जियोग्राफिकल रीजन में। और ये ए जोनल ऑर्डर है क्योंकि इसका जो प्रोफाइल फॉर्मेशन है अभी कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे ही हम ए जोनल बोलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका फॉर्मेशन फैक्टर क्या है। सभी को पता है कौन सा होगा? वाटर। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन फैक्टर क्या है? वाटर। एक यहाँ बात लिखी हुई है कि कोर्स पार्टिकल कन्वर्टेड टू फाइन पार्टिकल। अब ये क्या बोला है, देखिए वाटर फैक्टर के कारण क्या होता है कि बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, जब मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या होता है कि कन्वर्जन होता है। अब आप ही बताइए, जब ये एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है एक जगह पे, तो जो सबसे पहले डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं खादर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे वो पुराना होते जाएगा तो उसको बोलेंगे बांगर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट खादर और बांगर का? जैसे मान लो कोई सॉइल यंग है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यंग सॉइल। दोनों में यंग कौन है? जो सबसे नया नया डिपॉजिट हुआ है, तो खादर। खादर क्या है? यंग है। अब यंग है तो अब इसका और ब्रेक डाउन होगा, तो बनेगा बांगर। धीरे धीरे जैसे जैसे सबसे पहले कोई सॉइल पार्टिकल डिपॉजिट हुआ एलुवियल सॉइल, तो जो यंगेस्ट होगा स्टार्टिंग में वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, और कोर्सर होगा, उसको बोलेंगे न्यू डिपॉजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे? खादर। धीरे धीरे उसमें और फैक्टर वाटर फैक्टर काम करेगा और वो बन जाएगा बांगर। तो यानी कह सकते हैं कि बांगर ज्यादा छोटा होगा, बांगर ज्यादा फाइनेस्ट होगा, बांगर ओल्ड डिपोजिशन होगा। ठीक है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका जैसे सेडिमेंटेशन में भी पढ़े कि पहले पार्टिकल के फॉर्म में धीरे धीरे लेयर बनाते जाता है, तो बोल सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन वाली बात आ गई ना। एक और क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन से मिट्टी में स्ट्रेटिफिकेशन कॉमन फीचर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? एलुवियल सॉइल। ठीक। एलुवियल सॉइल में ज्यादातर देखा गया है कि नाइट्रोजन की कमी देखी गई है और कार्बन की। याद रहेगा। अब आप भी बताइए, हमने क्या बोला? ए जोनल ऑर्डर, यानी कि जहाँ पे प्रोफाइल फॉर्मेशन अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जहाँ पे ओ ए हॉरिजॉन बी हॉरिजॉन ये सब पूरी तरह से फाइनली फुल्ली डेवलप नहीं हुए, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर कौन सा होगा। ऑर्डर भी जस्ट नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं ऑर्डर क्लियर करूंगा पूरा। एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, ए जोनल, सब ए जोनल जैसे ही बोलेंगे आप सब समझ जाइएगा। अब यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि एलुवियल सॉइल में कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल है? इलाइट। याद रहेगा, इलाइट।
एक सवाल पूछता है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा एरिया में एलुवियल सॉइल पाया था? आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए एलुवियल सॉइल के। तो पहला जो इंडिया में जो सॉइल है वो कौन है? एलुवियल सॉइल। देखिए एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। एलुवियल सॉइल, ए से एलुवियल, ए से ए जोनल। ए जोनल मतलब प्रोफाइल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब सीधे बोलिएगा एंटी सोल इंसेप्टी सोल। ठीक है। अब जैसी एलुवियल सॉइल होगा, पानी की अधिकता होगी तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होगा, ऑर्गेनिक कार्बन का। अब इसमें दो बातें हैं। ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में एक जगह डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा सेडिमेंटेशन का। मतलब आप जैसी सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि लेयरिंग या स्ट्रेटिफिकेशन इसमें कॉमन फीचर है। सबसे पहले जो पार्टिकल नया वाला जमा होगा उसको बोलेंगे खादर है। अब आप कैसे याद रखेंगे? जो ओल्ड है, ओल्ड मतलब क्या? बूढ़ा। बूढ़ा मतलब बांगर, समझिए। तो ये आपको याद रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा जो ओल्ड है कौन है? ओल्ड कौन होगा? जो बाद में जो धीरे धीरे पुराना हो गया, डिपोजिट होते होते मतलब बूढ़ा हो गया, मतलब बांगर हो गया। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? इससे बाहर एलुवियल सॉइल का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला आता है ब्लैक सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर सेकंड पोजीशन जो ऑक्युपाइड करता है वो कौन है? हो गया एलुवियल सॉइल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल। दिख रहा है आप लोग? थोड़ा सा हो गया एलुवियल सॉइल बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा ब्लैक सॉइल देखिए। दूसरा सॉइल है, ए के बाद बी आएगा ब्लैक सॉइल। इसको हम लोग ये सेकंड पोजीशन पे लगभग 15%। आपके मन में एक सवाल आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग लिखे सेल्फ टिलेज, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। हम लोग अब पढ़ेंगे, अभी अगले क्लास, एक क्लास बाद हम मिनरल डिस्कस करेंगे। मिनरल में एक होता है मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है। अब जिस मिट्टी में, अब क्यों होता है वो हम बताएंगे। जिस मिट्टी में मोंट मोरिलोनाइट ज्यादा होगा वहां पे ऑटोमेटिक स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होता है। यानी कह सकते हैं कि जो काली मिट्टी है उसमें खुद ही फूल जाता है और खुद ही सिकुड़ जाता है, यानी स्वतः जुताई हो जाता है, इन्वर्सन हो जाता है। ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है। ठीक। तो जैसे वर्टिसोल का मतलब ही होता है कि इन्वर्ट, यानी ये मिट्टी खुद पलटते रहती है, जैसे कैसे अर्थवर्म पलटता है। यानी सेल्फ टिलेज। कभी पूछे कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें सेल्फ टिलेज वाली क्वालिटी है तो क्या बताएंगे आप? ब्लैक सॉइल। कौन सी ऐसी मिट्टी है जो ऑटोमेटिक स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होता है? ब्लैक सॉइल। कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें मोंट मोरिलोनाइट ज्यादा होता है? ब्लैक सॉइल। एक सवाल और देखिएगा, इसको हम लोग एसी सॉइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इसमें देखा गया है कि जो सब बी हॉरिजॉन अब्सेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल सभी को पता है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में और थोड़ा सा खरगोन निमाड़ रीजन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसका केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 30 से 60 के बीच होता है। हमने पहले ही बता दिया कि इसमें क्ले कौन सा होता है? मोंट मोरिलोनाइट। एलुवियल में क्या बताए थे आपको? इलाइट। ठीक है। ये रेनफेड कंडीशन में, अब आप बोलेंगे कि भाई साहब ये रेनफेड कंडीशन में क्यों फर्टाइल है? क्योंकि बहुत ज्यादा अगर, हाँ इसमें एक समस्या है चूंकि वाटर लॉगिंग सबको पता है। जो बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, ह्यूमिड कंडीशन होगा तो वाटर लॉगिंग होगा, क्योंकि मैक्सिमम इसमें क्ले कंटेंट है, सबको कॉमन सेंस इतना तो पता होगा। और ड्रेनेज प्रॉब्लम होगी जब वाटर लॉगिंग होगा, पानी नहीं निकले, जब ड्रेनेज प्रॉब्लम होगा तो वाटर लॉगिंग होगा। तो पक्का है कि इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन वाली भी दिक्कत आएगी। हमने पहले ही पॉडजोलाइजेशन और लेटराइजेशन खत्म कर दिया। तो इसमें जो सिलिका और सिस्क्वी ऑक्साइड रेशियो होता है वो 3 से 4 होता है। ठीक है। वर्टिसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि वर्टिसोल जो सॉइल ऑर्डर है वो किस मिट्टी के है? वो है तो ब्लैक सॉइल। इसमें कौन सा ऑर्डर है? कि इंटीसोल और एक है इंसेप्टिसोल। बट क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्टिसोल। ठीक। तो ब्लैक सॉइल से कितने क्वेश्चन बन गए? सेल्फ टिलेज वाली, बी हॉरिजॉन एब्सेंट वाली, मैक्सिमम किसमें होता है? क्ले कंटेंट ज्यादा होगा तो पक्का है कि हाईली उपजाऊ होगा, रेनफेड होगा। ह्यूमिड में ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाती है, वाटर लॉगिंग, इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन भी होगा। सिलिका सेस्क्यू ऑक्साइड रेशियो 3 से 4.3 होता है। वर्टिसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर। हमने दो सॉइल खत्म कर दिया, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा और एक टॉप
पॉइंट बचा था जो हम देखे थे, आपके लिए रखे हैं, और वो है देखिए इसमें देखा गया है कभी-कभी कि ब्लैक सॉइल में 2 होता है, एक मीडियम ब्लैक होता है, हल्का लाइट ब्लैक होगा। तो समझ जाइए इसका जब जब ऊपर का कुछ पोर्शन कम लो डेप्थ पे देखेंगे तो मीडियम ब्लैक, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ पे देखेंगे तो डार्क ब्लैक, ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट है रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ पूछे इस दूसरे नंबर पे कौन-सा पोज़ीशन आता है सॉइल का, तो ब्लैक सॉइल लगाएँगे। लेकिन रेड और येलो सॉइल मिला के पूछेगा तो 18% ऑक्युपाइड हो जाता है। तो रेड, तो यहाँ पे फिर रेड और येलो लगाएँगे, ठीक है? अब एक चीज़, इसके ए हॉरिज़ोन में सेस्क ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण इसमें रेड कलर, तो सवाल पूछा जाता है कि रेड सॉइल में रेड किसके कारण होता है? तो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ऑब्वियस सी बात है कि चूँकि इसमें इसके कारण क्या होता है, हल्का ये एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने के कारण क्या दिक्कत आती है, ये फास्फोरस को फिक्स कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट नोट कीजिएगा। और ये आयरन फॉस्फेट और ये क्या करता है कि फास्फोरस को फिक्स करके आयरन फॉस्फेट और जो एल्युमिनियम फॉस्फेट है उसको प्लांट के लिए अनअवेलेबल कर देता है। यही इसकी मेजर कंस्ट्रेंट है कि रेड सॉइल में फास्फोरस का फिक्सेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बोलिएगा कि इसमें सेस्क ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण ये रेड कलर होता है, और इसी कारण ये स्लाइटली एसिडिक होता है और फास्फोरस को फिक्स कर देता है, जो कि प्लांट के लिए अनअवेलेबल है। यानी कह सकते हैं कि कौन से मिट्टी में फास्फोरस फिक्सेशन मेजर प्रॉब्लम है, रेड सॉइल। इसमें एक सवाल और पूछता है कि किस मिट्टी में रेड सॉइल में कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल है, कैओलिनाइट। तीनों देख लिए, ब्लैक सॉइल में मोंटमोरिलोनाइट, एलुवियल सॉइल में इलाइट, और इसमें होता है कैओलिनाइट। इसमें इंपॉर्टेंट है अल्फीसोल, रेड सॉइल में याद रखिएगा अल्फीसोल, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पूछता है कि कंकर नोड्यूल इसमें पाया जाता है, रेड सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंकर नोड्यूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पाया जाता है रेड सॉइल। और रेड सॉइल में देखा गया है बेसिकली क्योंकि फास्फोरस की तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि फास्फोरस की प्रॉब्लम तो है ही, तो ये क्या करता है कि इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। सवाल पूछेगा आपसे कि फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, ठीक है, की कमी, यही 3 सवाल पूछेगा। इसमें होती है तो रेड सॉइल में, और इसमें केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी थोड़ा कम होता है, ठीक है? लोगों को शायद विजुअल नहीं होगा, क्या दिख रहा है? चलिए, अब एक सवाल पूछता है कि रेड सॉइल सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? तो तमिलनाडु। सिलिका सेस्क ऑक्साइड 2.5 से 3, हो गया क्लियर? तो रेड सॉइल में एक फास्फोरस फिक्सेशन वाला मेजर प्रॉब्लम है, सिलिकेट के लिए कैओलिनाइट होता है, कंकर नोड्यूल वाला क्वेश्चन पूछेगा, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम के डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन पूछेगा, और ये तमिलनाडु में डोमिनेंट होता है। इतने क्वेश्चन आपको रेड सॉइल से उठा के पूछेगा, ठीक। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही पिछले क्लास में पढ़ा था, आप यूट्यूब के मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। एक है, हमने बता दिया था, लेटराइजेशन और पॉडजोलाइजेशन। तो लेटराइजेशन का ही परिणाम क्या है? लेटराइजेशन का ही परिणाम है लेटेराइट सॉइल। पहले ही बता चुके हैं कि क्या-क्या होता है इसमें, किसकी-किसकी खेती होती है, ठीक है? इसको सबसे पहले, ये सॉइल को सबसे पहले बुचनन ने दिया था, ठीक है? अब इसका केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मिनिमम होता है, 16 सीम सेंटीमोल पर किलोग्राम से भी कम होता है, ठीक है? इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देख पाया जाता है जिसमें अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग की कंडीशन होती है। अब देखिए, हमने पहले ही बोला था कि लेटराइजेशन में क्या होता है कि ऊपर सिलिका जमा हो जाता है, सॉरी, ऊपर सेस्क ऑक्साइड जमा हो जाता है और सिलिका नीचे हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपीयरेंस इसका रेडिश हो जाता है, ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और चूंकि सेस्क ऑक्साइड ज़्यादा है तो इसका रेशियो भी बहुत कम हो जाता है, लेस देन 2। यहाँ पे देखा गया है कि आयरन और एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी क्यों होगी भाई साहब? क्योंकि सिलिका तो नीचे चला गया, तो आयरन ही बचेगा, तो आयरन अधिक हो जाती है। तो आयरन की टॉक्सिसिटी पूछे किस मिट्टी में होता है? तो लेटराइट सॉइल में। ऑब्वियस सी बात है एसिडिक होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब फिर इसमें भी एक मेजर प्रॉब्लम फास्फोरस वाली है, ठीक है? जिंक की इसमें कमी देखी गई है, कैल्शियम की तो होगी ही होगी, ठीक है? इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस की जाती है।
और इसमें कैवलिनाइट पाया जाता है, सवाल पूछेगा, ठीक है। और ऑक्जीसोल मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑक्जीसोल सॉइल ऑर्डर लेटेराइट सॉइल, ये कर्नाटका में देखा जाता है जहाँ पे कॉफी की खेती बहुत ज्यादा कॉमन है और वहां पे ड्यू टू लेटेराइट सॉइल। अब आता है एक डिजर्ट सॉइल। अब हम लोग देखेंगे डिजर्ट सॉइल। जब हम लोग डिजर्ट सॉइल की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कहाँ पे होगा, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर भी कोई डाउट नहीं है, एरिडी सोल, ठीक है। इसमें इलाइट भी देखा गया है और कैओलिनाइट भी। इसमें नाइट्रोजन का और सल्फर एनएसपी याद रखिएगा। डिजर्ट सॉइल में एनएसपी याद रखिए कमी होती है। और इसमें एक सवाल कंकर नोड्यूल पूछेगा तो रेड लगाएगा, और इसमें कैल्सिक नोड्यूल पूछेगा तो डिजर्ट सॉइल। पक्का है कि सवाल इसमें से एक या दो पूछा ही जाता है। और कैल्सिक नोड्यूल याद रखिएगा, डेजर्ट सॉइल। हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन डेजर्ट सॉइल में आपको नहीं पूछे जाएंगे। और कुछ सॉइल की बात कर लेते हैं। एक है फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल, है इंपॉर्टेंट। और अभी आपको ध्यान होगा, हमने आपको नोट्स में भी पढ़ाया था कि कॉनिफ, ये देखिए सीधे नोट्स में है, कॉनिफर वेजिटेशन, कौन सॉइल, पॉडजोलिक सॉइल, कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। इस बार एसडीओ के पेपर में आया था कि कॉनिफर वेजिटेशन में कौन किस तरह के, देखिए आपके सामने नोट्स में ऑलरेडी मैंने वहां दिया भी था, पॉडजोलिक, पॉडजोल कॉन्सेप्ट भी बता दिया था क्यों होता है। इसका केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देख लीजिएगा 10 से 15। एक सवाल यह है, इसमें बेस सेचुरेशन तो लो होगा, लेकिन अगर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल पूछे सबसे कम इसमें होता है, ठीक है। तो ब्राउन फॉरेस्ट से, सॉरी, सबसे इसका जो बेस सेचुरेशन है बहुत कम होता है। ब्राउन फॉरेस्ट का 15 से 20 होता है और इसका उससे भी कम होता है, 10 से 15। बेस सेचुरेशन इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर जैसे इस बार क्वेश्चन में पूछा ना आप लोगों के बीपीएससी में कि पॉट जो सॉइल कॉनिफर वेजिटेशन, तो बेस सेचुरेशन जो है पूछ सकता है। तो 70 से 90% तक होता है फॉरेस्ट और हिल सॉइल में, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है 2 से 3%, याद रखिए। और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल है एसिड सल्फेट सॉइल, ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में कहा जाता है कि ये नेचुरली डेवलप सॉइल है। क्या है ये नेचुरली डेवलप सॉइल है, ध्यान रहेगा आपको। एसिड सल्फेट सॉइल जो है ये नेचुरली डेवलप सॉइल है। और एसिड जहां पे दिखेगा ना वह पूरा पानी भरा रहेगा, वाटर लॉक्ड एरिया। सवाल कहाँ से आएगा, सवाल आएगा कि भाई सब एसिड सल्फेट सॉइल में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, पाइराइट, याद रहेगा। अब देखिए, अब होता क्या है, एसिड सल्फेट सॉइल में पूरा पानी भरा रहता है। एक इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वाटर रिमूव्ड हो गया तो उसमें एयर भर जाता है। जैसे ही पानी निकालेंगे, चूंकि अभी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि माइक्रोपोर होता है, माइक्रोपोर होता है। जब ये वाटर पोर से रिमूव होता है तो एयर इंटर हो जाता है और बना देता है H2SO4, एसिडिटी, ठीक है। और इसी इसको हम लोग कैटक्ले सॉइल इसके अपीयरेंस के आधार पे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग कैटक्ले सॉइल पहले भी बता चुके हैं। अब तराई रीजन में, अब देखिए तराई रीजन में इस तरह की मिट्टी आपको दिखेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल बहुत हाई होता है। अब एसिड सल्फेट सॉइल कहाँ होगा, तो सवाल देखिए क्या क्या पूछेगा। पहला सवाल कि वाटर लॉक्ड एरिया में तो ये पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे तराई रीजन वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे हिमाचल वाला एरिया हो गया, फिर जो इधर जो हिमालय के जो नीचे जो ये जो ठंडे प्रदेश है वहां पे तराई रीजन, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला रीजन। इसमें देखा गया है कि जो एसिड सल्फेट सॉइल है उसमें जिंक की भारी कमी होती है। क्या होती है, जिंक की भारी कमी होती है। चूंकि वाटर लॉक्ड एरिया तो राइस की खेती यहाँ के लोग करते हैं अमूमन, ठीक है। इसमें 3-4 सवाल बनेगा। और एसिड सल्फेट सॉइल में क्या डोमिनेंट होता है, आंसर होगा पायराइट, ठीक। एक सवाल और, अगर हम लोग एसिड सल्फेट सॉइल में पानी को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो एसिडिटी बढ़ेगी क्योंकि H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। किस सॉइल को हम लोग कैटक्ले सॉइल बोलते हैं, तो एसिड सल्फेट सॉइल को, ठीक है। बेसिकली एसिड सल्फेट सॉइल, जैसे अभी हमने आपको नोट्स में बताया कॉनिफर वेजिटेशन, हो सकता है पूछ सकता है कि तराई रीजन में किस तरह की मिट्टी होती है स्पेशल, एसिड सल्फेट सॉइल या कैटक्ले सॉइल भी बोल सकते हैं। पूछ सकता है कि एसिड सल्फेट सॉइल में किसकी कमी होती है, तो जिंक की, ठीक। और राइस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। इतना आप अगर पढ़ लिए तो हम उम्मीद करते हैं, ये देखिए कुछ कुछ हमने एग्जाम्पल नोट्स में हम अपलोड कर देंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। देखिए कि जो भी मेरे द्वारा नोट्स प्रिपेयर किया जाता है वो लगभग काफी
रिसर्च के बाद जो मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, उसको मैं मेंशन करता हूँ और ये पूरी तरह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के, जिसके लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी ऐड कर देंगे, और उससे आप जाकर इसके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बाकी बचे हुए नोट्स अपलोड कर दिए जो प्रॉपर वेल डिज़ाइंड है और प्रॉपर सारी चीज़ों को समावेश किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन को पसंद करेंगे। टाइप ऑफ सॉइल से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद एक बार कोई अच्छे बुक से भी एक बार देख लीजिए। फिर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस क्लास के बाद और कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, कलर को देख लेंगे, सॉइल कलर को देख लेंगे और मिनरल वाला पोर्शन देख लेंगे। उसके बाद इरोजन वाला पोर्शन देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि 7 या 8 क्लास में सॉइल साइंस को खत्म करने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है? और होपफुली ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम आने वाला है, यूपी एग्रीकल्चर का एग्जाम आने वाला है। उसके पहले हम 2 महीने में पूरा कोर्स फिनिश कर देंगे। चलिए, थैंक यू।